कौन सी पोजीशन में ओरल सेक्स करना बेस्ट होता है इसके बारे में बताइए। अब आपने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहे हैं, मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से या फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए मैं कोशिश करूंगी एक एक करके दोनों के बारे में आपको बता सकूं कि मेल के लिए कौन सी पोजीशन सही रहेगी और फीमेल के लिए कौन सी। अब एक और चीज आप लोगों ने जो मुझसे पूछी है वो ये कि ओरल सेक्स को और ज्यादा प्लेजरेबल बनाने के लिए, उसे और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए कुछ तरीके बताइए। तो बने रहिए इस वीडियो में, दोनों सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं और दोनों को मैं एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन किया है कि ओरल सेक्स को और ज्यादा मजेदार प्लेजरेबल बनाने के लिए तरीके बताएं। तो प्लेजरेबल बनाने का मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा महसूस होना, मतलब आपको वो सेंसेशन अपने पीनस में जब ज्यादा महसूस होगी तभी तो वो आपके लिए आनंदमय होगा। तो वो सेंसिटिविटी महसूस कराने के तरीके होते हैं। अभी आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो कैसे करती है आपको ओरल, एक नॉर्मल सा तरीका कि हाँ पैंट आपके नीचे उतारी या जिप खोली या वट एवर, अब जो आप फोर प्ले कर रहे हैं तो आपके पीनस को सक करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आपको सेंसिटिविटी ज्यादा महसूस करनी है, उसे आनंद में बनाना है, तो आप उसमें और भी चीजों को ऐड ऑन कर सकते हो। लाइक आप आइसक्रीम या लिक्विड चॉकलेट लगाकर भी सक कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके पीनस के टॉप पर आपको सेंसिटिविटी ज्यादा महसूस होगी और आपकी जो फीमेल पार्टनर है उसके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा कि वो कुछ टेस्टी फुल बनाकर उस चीज को सक कर रही है, उसमें टेस्ट एनहांस कर रही है, फ्लेवर है। उसे ऐसे लगेगा जैसे वो चॉकलेट खा रही है या चॉकलेट को चाट रही है। बिल्कुल बच्चे की तरह आपको लिक्विड चॉकलेट या आइसक्रीम, जो आपकी पसंदीदा आइसक्रीम है, उसे लगा के आपको उस पीनस को पूरी तरह से चाट जाना है, टॉप से लेके नीचे तक। अब वो आपकी कलाकारी आप कैसे चाटती हैं, चाट जाइए। बचपन में कभी आइसक्रीम चाटी है ना, तो चाट चाट के वो सेंसिटिविटी, वो मजा दुगना कीजिए अपने पार्टनर का। देखो कैसे पगला रहा है कि मैम कोई नया तरीका बताइए, कुछ ऐसा बताइए कि और ज्यादा आनंद में हो सके, प्लेजरेबल हो सके, तो सेंसिटिविटी बढ़ाइए उसकी। दूसरा तरीका, हाथों को बांधकर ओरल कीजिए। ये बॉन्डेज का एक पार्ट होता है। अमेजोन पे चीजें भी अवेलेबल हैं कि हाथों को बांधने के लिए हथकड़ियां आती है टॉय के रूप में, आप उसे बांध सकते हैं और इसे प्ले कर सकते हैं इस एक्ट को, जिसमें आपने उसको हेल्पलेस कर दिया और अब उसके पीनस के साथ आप जैसे चाहे वैसे प्ले कर सकते हैं। वो हेल्पलेस है और चाहो तो उस सेम टाइम में आप आंखों पे पट्टी भी उसके बांध दीजिए, उसे पता ही नहीं लगेगा अब उसके साथ क्या होने वाला, आप क्या करने वाले हो। आप चाहो तो पूरी बॉडी के साथ उसके फोर प्ले कर सकते हो या फिर उसके पीनस को ही सहला सकते हो, किस कर सकते हो, चूम सकते हो, उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो, उसकी एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ा सकते हो। पागल हो जाएगा अगला, बता रही हूँ मैं आपको। ये चीजें करके देखिए, ये नए नए एक्सपेरिमेंट है एक्साइटमेंट के लेवल को बढ़ाने के, और आपका पार्टनर आपसे यही मांग रहा है जी कि सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाएं, प्लेजर को और दुगना कैसे करें। तो ये सब चीजें आप एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे कर सकते हैं अपने ओरल सेक्स के दौरान। नाउ थर्ड पॉइंट, ये ओरल प्ले आपके पार्टनर का मूड एनहांस करने, उसका मूड खराब हो गया तो उसका मूड बनाने, आपकी कोई बात उसे बुरी लग गई है और आप माहौल सेट करना चाहते हो, तो उस वक्त भी ये जो ओरल प्ले है आपके लिए जबरदस्त तरकीब साबित हो सकता है। खासकर उन फीमेल के लिए कह रही हूँ जो बात बात पे झुकना पसंद नहीं करती, लेकिन ये झुकने का तरीका उनको सही लगता है। ये खासकर मैं उन फीमेल के लिए कह रही हूँ जो बात बात पर सॉरी मांगना पसंद नहीं करती, लेकिन हाँ अंदर उन्हें फील होता है कि हाँ मुझसे गलती तो हुई है, तो वो इस तरह से झुक कर उसको ये साबित कर सकते हैं, यार हाँ ठीक है, हुई है, मुझसे गलती हुई है, बोले ना, लेकिन ये उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि हाँ चलो मैंने उसको खुश किया। इसे ओरल करके खुश कर सकते। चलो ओरल करने का अभी समय नहीं है, वो माहौल नहीं है, तो डीप स्मूच करके उसका मूड बना सकती है। मूड बना मतलब ये नहीं कि आप बेड पे कूद जाओ, मतलब उसका मूड ठीक कर सकती है। उसे भी अच्छा लगेगा कि यार ठीक है, गलती 2 मिनट के अंदर, कौन सी गलती, कैसी गलती, अच्छा वो गलती की थी। वो भी मन ही मन सोचेगा यार ऐसी गलती रोज किया कर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखो ये जो सेक्स है ना, आप इसे बस एक ही तरीके से सोचते हो कि हमें अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी छोटी छोटी डेली लाइफ की एक्टिविटी में भी। छोटी छोटी चीजें बहुत बहुत मायने रखती है और आपकी जो लाइफ है, सिर्फ सेक्स लाइफ नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ को भी खुशियों से भर देती है। अब आपके दूसरे सवाल के ऊपर बात कर लेते हैं कि ओरल में की जाने वाली सबसे बेस्ट पोजीशन। तो देखिए एक तो 69 पोजीशन है जो सबको ही पता है क्या होता है। उसमें दोनों ही मेल फीमेल पार्टनर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन लेट जाते हैं और उनका प्राइवेट पार्ट उनके मुंह के एकदम सामने होता है और आप उसे सक करते हैं। एक तो ये पोजीशन हो गई। दूसरी पोजीशन कि एक मेल पार्टनर जो है वो खड़ा हुआ है स्टैंडिंग पोजीशन में और उसका सामान भी खड़ा हुआ है, और जो उसकी फीमेल पार्टनर है घुटनों के बल बैठ जाती है
ऐसे मेरे डॉगी नहीं बनती, मतलब घुटनों के बल ये थोड़ा सा नीचे झुक के बैठ जाती है कंफर्ट पोजीशन में और मुंह में लेके उसे सक करती है। नाउ थर्ड पोजीशन के जो मेल पार्टनर है वो चेयर पे बैठा हुआ है और जो फीमेल है नीचे बैठी हुई है और उसको सक कर रही है। नाउ नेक्स्ट पोजीशन क्या होती है कि मेल पार्टनर जो है वो बेड पे लेट गया है और जो फीमेल है उसी के साइड में बैठ के उसको मुंह में लेके सक कर रही है। और एक और पोजीशन मैंने आपको बताई थी कि फीमेल जो है वो लेट जाती है और जो मेल पार्टनर है वो ऊपर से आके डायरेक्ट उसके मुंह में पीनस डालता है। तो ये भी एक पोजीशन होती है। जो मैंने फर्स्ट पोजीशन बताई आपको 69 पोजीशन, और जो लास्ट पोजीशन मैंने आपको बताई है जिसे प्लम्बर प्लैंक ब्लो जॉब पोजीशन कहते हैं, ये दोनों ही थोड़ी सी अनकंफर्टेबल रहती है। इसमें ओरल सेक्स आप करते तो हैं लेकिन थोड़ा सा रहता है, अनकंफर्ट ही होता है। 69 पोजीशन फिर भी एक बार को लोग कर लेते हैं, लेकिन ये वाली पोजीशन मैंने बताई है लास्ट में प्लम्बर ब्लो जॉब पोजीशन, ये तो अनकंफर्ट ही रहती है। इसमें मेहनत का काम है। एक जो मेल पार्टनर है उसे मजे लेने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद अंदर बाहर करना पड़ता है, तब उसे वो एक रिदम मिलती है और उसको मजा आता है। क्योंकि फीमेल की यहाँ गर्दन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है उसकी, कि वो लेटी हुई है पलंग पे और जो उसका जो मेल पार्टनर है वो ऊपर से आके डालता है। तो आप खुद सोचिए, कोई गन्ना है, आप लेटे लेटे खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते ना। गन्ना है उसको तो अगर आपको चूसना है या खाना है तो आपको बैठकर ही खाना पड़ेगा। तो ये जो पोजीशन होती है कंफर्ट नहीं होती। और जो 69 पोजीशन है ये किसी किसी के कंफर्ट जोन में आती है तो किसी किसी के कंफर्ट जोन में नहीं आती है। लेकिन बाकी की जो 3 पोजीशन है जिसमें मेल पार्टनर खड़ा है, फीमेल बैठी है, वो कुर्सी पर है, फीमेल बैठी है, या फिर जो मेल है वो लेटा हुआ है बेड पे और फीमेल बैठी हुई है, इन 3 पोजीशन में आपको जो बेस्ट लगती है वो चूज कर लो और कर लो ओरल सेक्स। तो ये तो पोजीशन है मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे जिसमें ज्यादा मजा आ रहा है उसमें वो करवा सकता है और जिसमें उसकी फीमेल पार्टनर कंफर्ट फील कर रही है, दोनों अपना देख सकते हैं और इन तीनों पोजीशन में से कोई एक चूज कर सकते हैं। अब फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो फीमेल के पास इतनी वैरायटी नहीं होती। उन्हें बस वही करना होता है कि बेड के कॉर्नर में जाके बैठ जाएंगी पैर चौड़े करके गैप बना के, और जो मेल पार्टनर है वहां से आएगा सामने से और सक करेगा। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ना कोई चारा है और कुछ कर ही नहीं सकती है। बेड ही बेस्ट जगह है, या फिर ज्यादा से ज्यादा टेबल ले लो, टेबल के ऊपर आप बैठ गई, लेकिन करने आपको पैर चौड़े पड़ेंगे। तो यही एक पोजीशन है, उनके पास और कोई वेरिएशन नहीं होती है। 69 पोजीशन कर सकती हो। एक फेस सिटिंग भी होता है जिसमें मेल जो है वो बेड पर लेट जाता है और जो फीमेल है ऊपर से आके अपनी वजाइना सीधा उसके मुंह पर धर देती है, मतलब चाट अभी से। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई कंफर्ट फील करेगा। तो बेस्ट वही है फीमेल के लिए भी कि अपना बेड के कॉर्नर पे बैठ गई, पैरों में गैप बना लिया और मेल आकर सामने से उसे सक कर रहा है। आज इस वीडियो में मैंने आपको दोनों सवालों के जवाब दे दिए और बता दिया आपको कि ओरल सेक्स को आप कैसे मजेदार बना सकते हैं और कौन सी पोजीशन आपको सूट करेगी। देखो, पोजीशन आपको वही सूट करेगी जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, मैंने फिर भी आपको वो पोजीशंस बता दी कि जिस जिस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे आप करोगे या करते हो अपने आप को देख सकते हो कि कौन सा आपको बेटर लग रहा है। जो आपको सूट कर रहा है, जो आपके कंफर्ट जोन में आता है, उसी में ओरल सेक्स कीजिए। चलिए, बाय बाय।